हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को शेयर करें और पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। दोस्तों, लगभग 2 साल से चयनित अभ्यर्थी जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं और चयनित हैं, अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के कई सारे आंदोलन कर रहे हैं और कई सारे ज्ञापन दिए जा चुके हैं। सैकड़ों आंदोलन और हजारों की संख्या में ज्ञापन, कई ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी डायरेक्ट दिए गए, लेकिन कभी भी उनने इसकी भर्ती से संबंधित एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन हाल ही में अभी 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शिक्षक चयन अभ्यर्थियों का उनसे मिलने के लिए पहुंचा और वहां पर उनकी शिवराज जी से डायरेक्ट बातचीत हुई। और उस बातचीत को करने के बाद में आज तक चैनल पर इन प्रतिनिधियों ने कई दर्शकों के पूछे गए सवालों का जवाब दिया और साथ ही आज तक के संवाददाता के भी सवालों का उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिनिधि के रूप में वो उपस्थित थे। तो दोस्तों, आज इसी को हम आज तक चैनल ने जो इनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है उसको मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं, तो आप उसको देखें कि शिवराज जी ने क्या कहा। उसकी एक वीडियो क्लिप भी है और उसका क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आया है, आगे की रणनीति चयनित शिक्षक संघ की क्या रहेगी, ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। जी हां, चयनित शिक्षक, वो संगठन जिसने सड़क पर संघर्ष किया, वो संगठन जिसकी आंखों में इंतजार रहा, वो संगठन जिसने परीक्षा पास करने के बाद भी अपना सब्र नहीं खोया। चयनित शिक्षकों को लेकर अच्छी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। अच्छी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा। क्या चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो चुका है? वो संघर्ष अब रंग लाया है और एक उम्मीद संग लाया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि अब जल्द नियुक्ति होगी। दोस्तों, छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद में अब जिन पदाधिकारियों ने इस डिबेट में या इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया है वो हैं जितेंद्र शर्मा और प्रदीप कुमार। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से 30,000, मैं कह रहा हूं 30,000 बेरोजगारों की आवाज उठाई। वो संगठन नव चयनित शिक्षक संगठन, इसके 2 पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश संयोजक जितेंद्र शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप त्रिपाठी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन के बाद में एक 5 सदस्यीय दल शिवराज सिंह जी से मिला और शिवराज सिंह जी ने शिक्षक भर्ती के संबंध में उनसे क्या बात की, वो एक वीडियो क्लिप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वो भी प्रस्तुत है। अब जो आप देखेंगे एमपी तक पर, वो कहीं आपने नहीं देखा होगा, ये मेरा दावा है। वो क्या है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो है शिवराज सिंह जब सामने आए चयनित शिक्षक संगठन के, क्या हुआ और शिवराज सिंह ने क्या कही बड़ी बात, वो मैं आपको दिखाता हूं एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ एमपी तक पर। आप देखिए शिवराज सिंह ने क्या वादा कर दिया है चयनित शिक्षक संगठन से। ये लड़ाई जो है रंग लाई है, सुनिए और देखिए एक्सक्लूसिव एमपी तक पर। डॉक्टर नीरज पॉल। ठीक है, माननीय मामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी शिक्षा भर्ती आपने निकाली थी, बहुत अच्छे से निकाली। मैं करूंगा, चिंता मत करो, मुझे भरोसा है आप पूरा करेंगे। बाकी सबसे भी कह दो मामा से डॉक्टर नीरज पॉल। ठीक है, माननीय मामा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारी शिक्षा भर्ती आपने निकाली थी, बहुत अच्छे से निकाली। मैं करूंगा, चिंता मत करो, मुझे भरोसा है आप पूरा करेंगे। बाकी सबसे भी कह दो मामा से। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में शिवराज सरकार ने पहली बार चयनित शिक्षकों के लिए जो बातें कही हैं उसको सभी को शेयर करने के लिए आज तक ने इन प्रतिनिधियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, जिससे कि सभी युवाओं तक ये बात पहुंच सके, सबको जानकारी मिल सके कि शिवराज जी की
जी ने क्या कहा है और क्या पॉजिटिविटी दिखाई है, कब से वो जो है स्टार्ट करेंगे भर्ती की प्रक्रिया को, इन सब बातों को सवालों के जरिए पहुंचाने का कार्य किया है। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि दर्शकों ने उनसे क्या क्या पूछा और जो एंकर थे, आज तक के संवाददाता थे, उन्होंने उससे क्या सवाल किए और उन्होंने उसका जवाब किस प्रकार से दिया, क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये सब आप लोगों को सवालों और जवाबों के माध्यम से प्रस्तुत है। दोस्तों, आज तक के एंकर ने उनसे पूछा कि क्या मैं मान लूं कि अब जो लड़ाई आंसुओं से शुरू हुई है वो मुस्कान तक पहुंच गई है, इसका मतलब कि अब ये जो संघर्ष इतने समय से कर रहे थे, शिवराज जी ने कह दिया है कि हाँ भाई, मामा जी अभी हैं और जो करेंगे मामा जी करेंगे और मैं निश्चित आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊंगा, शिक्षक भर्ती पूरी करूंगा। तो उसके बारे में इनका क्या जवाब रहा? जी प्रदीप, मेरा सवाल यही कि क्या मानूं कि जो लड़ाई है, जो सवाल मैं जितेंद्र से कर रहा था, अब ये लड़ाई जो आंसुओं से शुरू हुई थी चेहरे पर मुस्कान लाई है और ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच गई है। काफी इसमें एमपी तक टीम का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि एमपी तक ने ही सबसे पहले हम लोगों के मुद्दे को उठाया था और हम पूरे 30,000 प्लस चयनित शिक्षकों की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पूरे मंच से, ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि हम लोग लगातार अगर देखा जाए तो इतने ज्ञापन दिए गए हैं। 4 जुलाई से हम लोगों का वेरिफिकेशन रोका गया था और 4 जुलाई से लगातार हम लोगों ने ज्ञापन देना शुरू किया। अगर बात की जाए तो वाकई मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा ज्ञापन देने का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में या गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है। इतने ज्यादा ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री जी ने खुले मंच पर कहा कि मैं ही करूंगा और आप लोग चिंता ना करें। जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से आप इंतजार कर रहे। दोस्तों, शिक्षक प्रतिनिधि ने कहा कि हाँ, हम लोग काफी खुश हैं, इतने समय से आंदोलन कर रहे थे, इतने सारे ज्ञापन दिए गए और पहली बार शिवराज जी ने कहा है कि हाँ, मामा जी शिक्षक भर्ती को पूरी करेंगे और जरूर करेंगे। दोस्तों, अब आगे उन्होंने उससे पूछा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब आपकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है? ये सवाल था आज तक के संवाददाता का। तो इस पर जो जवाब दिया वो प्रस्तुत है। लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं ये कह दूं कि अब आपकी नियुक्ति का रास्ता साफ है प्रदीप, क्योंकि मुझे खुशी होगी आप लोगों ने जो पीड़ा झेली है। देखिए सर, जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता है, ठीक है, खुशी की बात तो है, क्योंकि हम लोगों को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा मतलब वक्तव्य में कहा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता है और वेरिफिकेशन चालू नहीं होता है, तब तक बहुत ज्यादा खुशी मनाना भी उचित नहीं है। हम लोग अभी लगातार प्रयासरत रहेंगे और हम आपके चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से फिर और शिक्षा मंत्री जी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द पोर्टल अपडेट करें। पोर्टल भी अपडेट। दोस्तों, इस प्रश्न पर जो आंसर और जो सार निकल कर के सामने आता है वो ये है कि उनका कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशी हम तब मनाएंगे जब पोर्टल पर पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी और साथ में ही वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब तक तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। दोस्तों, इसी बीच दर्शकों की जिज्ञासा बढ़ी और जो दर्शक इस डिबेट को या फिर इस इंटरव्यू को देख रहे थे, उनमें से ही एक उपाध्याय जी हैं, उन्होंने पूछा कि आप नियुक्ति तो दिलवाइए तभी हम लोग मानेंगे। तो इसके जवाब में जो आंसर दिया जितेंद्र शर्मा ने वो है। जितेंद्र एक दर्शक है, उपाध्याय जी, उनके मन में सवाल था कि अब नियुक्ति तो दिलवाइए तब मानेंगे, लेकिन मैं उपाध्याय जी को चाहूंगा आप जवाब दें, क्योंकि लड़ाई आपने लड़ी है जितेंद्र। मैं ऐसे कम चीज नहीं मानता हूं कि ऑन रिकॉर्ड अगर मुख्यमंत्री आपसे कह रहे हैं, वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री, ये अपने आप में बड़ी चीज होती है कि मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नियुक्ति जल्द होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या होता है, बहुत लंबा समय हो गया है, हमारे साथियों में जो अविश्वास का भाव पैदा हुआ है उसकी वजह से ऐसे प्रश्न उठना लाजमी है। लेकिन मैं सभी अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज हम प्रदेश में 30,000 हैं। अगर हम 30,000 चयनित शिक्षक सही दिशा में सार्थक तरीके से प्रयास करेंगे तो सरकार भी हमारी सुनेगी
और हमारी नियुक्ति जरूर होगी। और जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक मैं अपने सभी चयनित शिक्षकों के साथ हूं और बराबर साथ रहूंगा। अभी मुलाकातों का दौर चालू हो चुका है संस्थागत तरीके से। अभी हमें माननीय शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मिलने वाला है और हमारा एक डेलीगेशन प्रदेश भर से, अभी क्या है पूरे प्रदेश के हमारे अभी जो ग्वालियर टीम के प्रतिनिधि थे वो मिलने गए थे। अब हम चाहते हैं कि सारे जाकर मुख्यमंत्री और सांत्वना, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की हैं, ये जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि अपनी जनता को संतुष्ट रखें। बहुत जल्दी हम कोशिश करें और सरकार से भी ये अपील करेंगे कि हमारी नियुक्ति अप्रैल तक क्या, हम तो चाहेंगे कि मार्च तक कर दें। अगर हमारी सरकार हमारी बात सुनकर मार्च में अगर हमारी नियुक्ति दे देती है तो ये बहुत बड़ा बच्चों के बहुत बड़ा तोहफा रहेगा, क्योंकि अप्रैल में हम सभी जानते हैं अब हम शिक्षकों की कमी है। अगर मार्च में ये शिक्षकों हो जाती है तो 2 महीने का समय मिलेगा। इस महीने में हम परीक्षाओं के लिए पैकेज दे सकते हैं जिससे हम अपने प्रदेश के बच्चों का भविष्य और रिजल्ट सुधार सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सारांश निकल करके सामने आया है वो है कि इसके लिए सभी को मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। और संशय की भावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि काफी समय हो गया और हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आशंकाएं आना बिल्कुल ही संभव है। और हम आगे की कार्रवाई के लिए एक डेलीगेशन का, एक प्रतिनिधि मंडल का गठन करके एक बार और शिवराज जी से और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इसके संबंध में बातचीत करेंगे और सभी एकजुटता के साथ शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आज तक के एंकर ने उनसे पूछा कि अब आगे की प्रोसेस के लिए मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात कब होगी, उसकी कोई डेट है तो वह बताइए। तो इसके संबंध में जो प्रदीप जी हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आप लोगों को बताता हूं। प्रदीप, एक चीज आपको लगती है अब के जो बता रहे हैं जितेंद्र भी, आगे मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात कब तय हुई है? अभी उसके लिए कमेटी हमने उसके लिए प्रस्ताव रखा हुआ है और हमारी एक कमेटी है, उसमें आपस में डिस्कशन हो रहा है। एग्जैक्ट डेट तो अभी फिक्स नहीं हो पाई है, लेकिन बहुत जल्द हमारी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। और अभी जैसे कल की मुलाकात में तो कम समय स्पेंड कर पाए हैं, लेकिन ज्यादा समय तक चर्चा, लगभग 20 मिनट से आधे घंटे कम से कम हम सार्थक एक चर्चा करने वाले मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा हम आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी एक चैनल में हमारे शिक्षा मंत्री जी का इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने उसके एक बात ये कही कि जो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे खेती किसी का काम है तो वो कर रहा है, ठीक है, कोई चाय बेच रहा है, कोई गोबर उठा रहा है, भैंस पाल रहा है, तो हम ये शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कहना और करने में सर बहुत अंतर होता है। हम सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बहुत ही कठिन परीक्षा हुई थी और बहुत से टैलेंटेड लोग भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। तो इतना कठिन एग्जाम क्रैक करने के बाद और अगर इंतजार करना पड़े तो फिर कई बार क्या होता है, अनावश्यक देर भी, जरूर से ज्यादा देर भी अंधेर कहलाता है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति करें। कोई बीच का रास्ते के बारे में वो बात कर रहे थे, वो रास्ता जल्दी से जल्दी निकालें और कोशिश करें कि फरवरी महीने से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दें। दोस्तों, उनकी इतनी सारी बातों में जो सार निकल करके सामने आता है कि एक प्रतिनिधि मंडल को बना करके उससे मीटिंग करके एक डेट फिक्स की जाएगी और उसके बाद में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आगे की प्रोसेस के बारे में रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, इसी बीच एक दर्शक ने, प्रेम उपाध्याय, जो कि चयनित शिक्षक हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा क्या बोल दिया है सीएम ने जो कि इतनी वाहवाह बटोरी जा रही है। 2018 से हम परेशान हैं, 30,000 चयनित शिक्षक हैं और अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसका आप क्या जवाब देंगे? तो इसका जो जवाब प्रतिनिधियों ने दिया वो आपके सामने प्रस्तुत है। जी जितेंद्र, मैं एक दर्शकों का सवाल लेना चाह रहा हूं, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं, बताइए। प्रेम उपाध्याय जी हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या बोल दिया सीएम ने जो वाह बटोरी जा रही है, 30,000 शिक्षक 2018 से परेशान है। प्रेम उपाध्याय जी, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात, आप जो कह रहे हैं ऐसा क्या बोल दिया सीएम ने, ये आपके जो वो शख्स बोल रहे हैं, 2 लोग जिन्होंने सड़क पर उतर कर ये लड़ाई लड़ी है। प्रदीप जी एक दर्शक थे, आप ही उत्तर दे दीजिए।
वो कह रहे थे ऐसा क्या बोल दिया मुख्यमंत्री ने जिस पर वाहवाही हो रही है? इसके पहले जब भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है तो ज्यादातर क्या है, ऑन स्टेज नहीं हुई, वो गाड़ी पे थे। आपने वीडियोस देखे, आपने खुद भी वीडियो चलाए हैं एमपी में। तो ज्यादातर जब भी ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री जी को, ज्यादातर ज्ञापन दिया गया है तो वो तब दिया गया है जब मुख्यमंत्री जी ऑन द वे होते थे, या तो जहां उनका कार्यक्रम स्थल होता था उस जगह पे वो होते थे, उस जगह जा रहे होते थे या वहां से निकल रहे होते थे, और ऑन रोड उनको रोक कर क्या है ज्ञापन दिया जाता था। तो कोई भी क्या है स्पष्ट बात नहीं हो पाती थी, या ज्यादातर हम अपनी बात तो रख पाते थे लेकिन उनकी तरफ से जो है फीडबैक कुछ नहीं आता था, उनकी तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं बोला जाता था। अभी तक का इतने समय में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है हम लोगों के पास इस कल के पहले का जिसमें ये बात स्पष्ट कही गई हो कि मैं आपकी नियुक्ति करूंगा और मैं ही करूंगा। इस सवाल का जो जवाब प्रतिनिधिमंडल ने दिया वो ये था कि अभी तक जो भी शिवराज जी का रिस्पांस रहा है वो इतना स्पष्ट नहीं रहा, इतना क्लियर नहीं रहा। जब भी ज्ञापन दिया गया, जब भी आंदोलन किए गए तो ज्ञापन ले लिया गया लेकिन कुछ भी बात नहीं की गई। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा है और कॉन्फिडेंस दिया है, एक भरोसा दिलाया है कि आप लोगों का काम जरूर होगा। और यही एक स्पष्ट कारण रहा है जिससे कि चयनित शिक्षक सभी खुश हैं। दोस्तों, वीडियो क्लिप देखने के बाद में जो आज तक चैनल के एंकर हैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या ये सही है और ये क्या मामा जी ने ये कहा है कि आप अपने सभी साथियों से कह दो कि मामा जी सब कर देंगे और उनकी नियुक्ति जरूर कर देंगे। तो क्या ऐसा कुछ उन्होंने कहा है? पहली चीज तो मैंने जो सुना और पूरा देखा उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने तक रखिए, अपने सभी साथियों को कहिए। शिवराज सिंह जी ने कहा कि जल्द ही नियुक्ति होगी, अपने सभी साथियों को बताना, ये बोला मुख्यमंत्री ने। कि जाके सभी अपने साथियों से कह दो मामा से बात हो गई है और बहुत जल्दी करेंगे। ये स्पष्ट है उस वीडियो में। बाकी वीडियो ध्यान से सुना जाएगा तो सारी चीज समझ में आएंगी। लेकिन कारण क्या है, हम 2 साल से हम त्रस्त हैं, ठीक है। जब तक अब विश्वास कहीं ना कहीं हमारे साथियों का डगमगा गया है, तो जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक पूर्ण विश्वास होना न कर पाना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछली सरकार ने भी हमें चलाया और इस सरकार को भी आए काफी समय हो चुका है, अब इंतजार लंबा हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरे हैं हम, इस वजह से ये चीजें तो आना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे भी हम और स्पष्ट से माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले, वैसे शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट बोल चुके हैं कि नए सत्र से करेंगे। लेकिन दिक्कत उसमें ये आ रही है कि उन्होंने नया सत्र ये नहीं बताया कि नया सत्र का मतलब क्या है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कब करेंगे। तो हमारे साथी ये जानना चाहते हैं कि हमें एक स्पष्ट तारीख दी जाए और हम बिल्कुल उस तारीख का इंतजार करके और सहयोग के लिए और अपने प्रदेश विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार तत्पर बैठे हैं। हमारे अंदर जुनून है, वो हमारी कुछ आशाएं हैं। हम रोजगार नहीं मांग रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं, हम सेवा का अवसर मांग रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें उठती हैं, तो हमें भी समझ। दोस्तों, यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो सवाल किया गया था कि मामा जी ने सभी साथियों से कहने की बात कही है, ये वीडियो क्लिप में एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है। अधिक ध्यान से देखेंगे तभी ये बात पता चलती है कि ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन इतने साल से परेशानी झेलने के बाद में लोगों की आशंकाएं और संशय जो है बना हुआ रहता है, इसलिए विश्वास कर पाना काफी कठिन होता है। इसके बाद में इस प्रतिनिधियों ने कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने साथियों से कह दो कि मामा जी हैं और वो नियुक्ति जरूर करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा मंत्री की बात पर कि अगले सत्र में नियुक्ति हो जाएगी, तो उस सत्र की भी बात करते हैं कि वो सत्र कौन सा होगा, मई होगा, अप्रैल होगा या जुलाई होगा। तो इसके संबंध में भी उन्होंने कुछ बात कही है। प्रदीप, मेरा सवाल ये है प्रदीप कि एक होता है धूप में दिन भर संघर्ष करना, लेकिन धूप के बाद अगर थोड़ी सी भी छांव मिले, उस छांव से बड़ी राहत मिलती है। आपका संगठन ये मानेगा ये बड़ी राहत है? बिल्कुल सर, क्योंकि क्या है, अगर अंधेरे के बाद रोशनी की कुछ किरणें दिखें, है ना, तो उसे पॉजिटिव वे पे लेना चाहिए।
बिल्कुल, जितेंद्र सर ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम सभी लोग पिछले 2-2.5 साल से क्या है कितना ज्यादा इस भर्ती के लिए लगे रहे हैं सभी के सभी। इस कारण से क्या है कि थोड़ा सा मॉरल डाउन हो गया है और फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, एक तो पहली चीज है कि भर्ती 8 साल के बाद निकली, जहां 3-3 साल में भर्तियां निकलनी चाहिए वहां 8 साल बाद आई, और लगभग 3 साल धीरे धीरे करके 2.5 से 3 साल का समय हो रहा है एग्जाम का शेड्यूल आने के बाद, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद लगभग 1.5 साल का समय होने को है और अभी तक भर्ती नहीं हुई है। तो ऑब्वियस है कि फ्रस्ट्रेशन आता है। हर व्यक्ति अपना काम छोड़ के लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि इस चीज ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम आगे मतलब हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि पिछले बार भी हमारे साथी, इसके पहले जो प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने इस बात को फोकस किया था, बताया था आपको कि हम प्राइवेट स्कूल्स में पहले पढ़ाते रहे हैं कई सारे साथी, आज उनको प्राइवेट स्कूल में इसलिए अपॉइंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, आप कब चले जाओगे इस चीज का कोई भरोसा नहीं है। इसी कारण से क्या है, और कोरोना के कारण एजुकेशन सेंटर में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा मार पड़ी है। कई सारे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्यूशंस, ये सारी चीजें चला रहे थे, वो सारे काम भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस कारण से क्या है, सभी ये चाहते हैं, और वैसे भी एक निश्चित टाइम के अंदर सभी चीजें होनी चाहिए, एक टाइम डिसाइडेड होना चाहिए कि एग्जाम क्रैक करने के बाद और रिजल्ट आने के बाद कितने समय में नियुक्ति हो जाए जी। तो इस कारण से सभी बहुत ज्यादा परेशान जी, और सभी को यही चाहिए कि नियुक्ति जल्दी से जल्दी जी। सवाल ले लूं मैं जरा। दोस्तों, इस पर इनका कहना था कि इतने समय से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लगभग 3 साल होने आ गए हैं और अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, और जो है गवर्नमेंट भी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही थी, कोई भी बात पॉजिटिवली नहीं कही जा रही थी। लेकिन सीएम से मिलने के बाद उनका डायरेक्ट हम लोगों से बात करना निश्चित रूप से हमको प्रोत्साहित करता है, हमको एक सांत्वना प्रदान करता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। तो निश्चित रूप से जो धूप में कड़ी मेहनत के बाद में जो थोड़ी सी भी छांव मिलती है वो बहुत ही सुखदायी होती है। दोस्तों, इसी बीच एक और दर्शक ने सवाल किया जिनका नाम धर्मेंद्र है। उन्होंने कहा कि जब पोर्टल पर कोई अपडेट हो जाएगी तभी हम मानेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई है। तो इसके जो डाउट था, इनका जो डाउट था, उसका क्या जवाब मिला इनको, वो भी आप लोगों के सामने है। धर्मेंद्र दर्शक हैं, वो कह रहे हैं पोर्टल पे अपडेट हो जाए। धर्मेंद्र भाई बात देखिए ना, जितेंद्र भी कह रहे हैं, प्रदीप भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक मानना है धर्मेंद्र, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, इस बात से सहमत होंगे प्रदीप और जितेंद्र भी, दुनिया में कोई भी लड़ाई जो जीती जाती है वो अस्त्र और शस्त्र से ज्यादा एक चीज से जीती जाती है, और वो होती है उम्मीद। जिस दिन उम्मीद खत्म हो गई उस दिन आपकी लड़ाई खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसके क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीद सबसे बड़ी चीज है। उम्मीद बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, अपना दृढ़ निश्चय करके चलिए और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। पोर्टल पर अपडेट भी आएगा, वेरिफिकेशन भी होगा और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट भी होगी। दोस्तों, इसी बीच एक और दर्शक का सवाल आया कि सरकार अपनी कथनी और करनी पर ध्यान दे। दोस्तों, अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि शिवराज सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जुमले किए जाते हैं, लेकिन करना धरना कुछ भी नहीं है। जो 100% रोजगार का वादा भी सरकार ने किया था, शिवराज सरकार ने, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कई सारे वादे हैं जो नहीं किए, इसलिए जो है जनता कम विश्वास कर पाती है और इस प्रकार के सवाल निकल करके सामने आते हैं। याद रखिए, एग्रीकल्चर सीपीयू करके नाम है, कह रहे हैं कि सरकार अपनी कथनी जगह करने पर ध्यान दे, जी। मध्य प्रदेश का चयन से परेशान नहीं होता। सरकार कथनी और करनी पर ध्यान दे, कोई दर्शक कह रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए। एग्रीकल्चर उनका नाम है। चलिए, कोई बात नहीं। जितेंद्र, मुझे बस संक्षेप में अब आप लोगों से एक सवाल करना है, आगे की रणनीति क्या? पहले जितेंद्र आप बताएं। अभी तो हमारी मुलाकात हुई है और हम बहुत जल्दी भोपाल जाने वाले हैं, जिससे हम प्रदेश संगठन के पूरे प्रदेश के जो मुखिया हैं, जिले के जो मुखिया हैं, उनको लेकर जाएंगे और वहां पर प्रतिनिधि मंडल की दोबारा मुलाकात करेंगे और काफी कुछ चीजें उसमें सार्थक निकल के आएंगी। उम्मीद करते हैं अगर फरवरी में ये चीजें नहीं होती हैं तो आगे चर्चाओं का दौर चलेगा, और हम चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह का असंतोष व्याप्त ना हो जी, हमारे युवाओं में असंतोष व्याप्त ना हो। जिस चीज के लिए हम हैं, हम शिक्षक हैं, हमारा काम है देश और प्रदेश का विकास करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, हम वही दें और उसके लिए हम तत्पर हैं।
और आगे भी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, इसी बीच एक और सवाल आया हेमंत शर्मा से। उन्होंने कोर्ट केस की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सब लोग ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सारे कोर्ट केस लगे हुए हैं, तो उनका निपटारा कैसे होगा, वो सब कैसे क्लियर होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया काफी कोर्ट केसेस में उलझी हुई है। ओबीसी आरक्षण का मामला जिसमें सबसे प्रमुख है, तो ये भी एक काफी चिंता का विषय है। और शिक्षा मंत्री हर बार इसी कोर्ट केस की बात करते हैं कि जब तक ये कोर्ट केस नहीं निकल जाएगा, हम भर्ती प्रक्रिया को, भर्ती की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये भी काफी कुछ आशंकाएं और संशय की भावना बनी हुई है लोगों के दिमाग में। तो दोस्तों, इसका क्या जवाब दिया है वो भी आप सुन लें इस डिबेट में, इस इंटरेक्शन में। जनता का मैं कुछ सवाल तो बताइए मुझे। बिल्कुल सर, एक सवाल बताइए ताकि मैं उसके बाद दर्शकों का विनम्रता से आभार करूं। देखिए सर, हेमंत कुमार योगी जी हैं, कह रहे हैं प्रश्न सर बार बार ये कहा जाता है कि ज्वाइनिंग जल्दी ही होगी, पर कोर्ट केस कब तक क्लियर हो पाएगा। चलिए, ये भी एक पहलू है। हेमंत शर्मा कह रहे थे कि कोर्ट का एक पहलू है, तो तमाम संगठन के लोग जो हैं इस दिशा में भी काम कर रहे हैं और सरकार भी उसी तकनीकी पहलू को देखेगी कोर्ट के लिहाज से। लेकिन आपको उम्मीद जरूर करना चाहिए हेमंत, जिस बात को आप सवाल कर रहे हैं कि चलिए पहली बार सही सीएम ने अपने ही तरफ से कहा कि नियुक्ति जल्द होगी, ये इंतजार भी जल्द खत्म हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। शिक्षकों को खुशखबरी मिले, यही उम्मीद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार एमपी तक पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए एमपी तक। तो दोस्तों, ये था एक इंटरव्यू चयनित शिक्षक संघ के, नवनियुक्त चयनित शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों का, जो कि उन्होंने शिवराज जी से एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप दर्शकों को बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए इस आज तक टीवी चैनल के माध्यम से सभी सवालों के जवाब दिए। दोस्तों, सार निकल कर के सामने ये आया है कि सभी लोग खुश हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कह दिया है कि शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से मैं करूंगा, और आप लोग सभी लोगों से कह दें कि मामा जी ये भर्ती जरूर करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी निकल कर के सामने आया है कि यदि फरवरी से वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं होता है या फिर आगे कोई ऐसी प्रोसेस होती हुई दिखाई नहीं देती है, तो भोपाल में भी एक आंदोलन किया जाएगा और साथ में एक प्रतिनिधि मंडल भी सभी लोगों से मुलाकात करेगा और भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए, ज्वाइनिंग को लेने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये डिबेट्स आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।